हेलो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन ओलंपियाड IMO इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में पूछा गया 2025 में। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में दिया हुआ है एंगल EAF, यानी EAF ये जो एंगल है, ये एंगल दिया हुआ है 38 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और ये एंगल CDU ये एंगल दिया हुआ है 40 दिया हुआ है। हमको x का वैल्यू निकालना है। ये इतना टफ क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखता है उसका माथा घूमना ऑब्वियसली ये नॉर्मल बात है, क्योंकि x निकालना था ना, तो ये एंगल दिया हुआ है, इसमें कुछ लाइन ही नहीं है कि कुछ निकाल सकते हैं। इसमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। पहली बात देखिए, ये OB जो है ये लाइन पैरेलल किनका है, ये लाइन पैरेलल इस लाइन का पैरेलल है, AF का पैरेलल है, OB पैरेलल है, ठीक है। अभी देखिए ये जो है AF लाइन जो है ये परपेंडिकुलर है AB पे, इतना तक तो समझ में आ रहा है। AB परपेंडिकुलर है, तो जितना समझ में आएगा उतना लिखना है। पहले लिखना है गिवन जो दिया हुआ है, देखिए AF पैरेलल किनका है, OB का, क्योंकि AB लाइन नेवर इंटरसेक्ट फॉर OB। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। अभी देखिए, जब ये कोई भी लाइन एक परपेंडिकुलर लाइन एक लाइन पे स्टैंड करती है तो वहाँ 90 डिग्री एंगल का फॉर्मेशन होता है, ये बात सबको पता है। यानी यहाँ से यहाँ तक का टोटल 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। ये एंगल का सम और ये एंगल का सम 90 होना चाहिए इक्वल में, यानी एंगल EAF प्लस FAB, एंगल FAB इक्वल 90 बिकॉज ऑफ AF इज परपेंडिकुलर AB। अभी देखिए EF का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 38 दिया हुआ है, तो 38 डिग्री प्लस एंगल FAB इक्वल 90, तो एंगल FAB इक्वल 90 में से 38 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 52 आएगा। यानी ये कितना निकला, एंगल FAB 52 निकला। ये एंगल कितना निकला, 52 डिग्री। अभी देखिए जब AF पैरेलल OB, यहाँ जेड टाइप का शेप बना, यानी ये एंगल इक्वल होगा बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्लास 9-8 में पढ़ने के लिए इसका थ्योरी हम कर सकते हैं। सो एंगल FAB इक्वल होना चाहिए एंगल ABO का, एंगल A, ये एंगल ABO का, ABO ये दोनों इक्वल होगा 52 का। आसानी से हम कर सकते हैं, ये एंगल का नाम क्या है, ABO, तो एंगल ABO इक्वल हो जाएगा 52, ठीक है। अभी देखिए इसमें क्या करते हैं, हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जो ये एंगल भी निकालना है और ये एंगल भी निकालना है, तो ही x का निकलेगा। हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि पैरेलल होगा, ये लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इस लाइन का नाम देते हैं H। यहाँ लिखेंगे ड्रॉ लाइन H थ्रू पॉइंट O, ठीक है। हम एक लाइन ड्रॉ किए H जो कि H लाइन ड्रॉ किए पॉइंट O से, ठीक है। अब ये एंगल कितना निकला, 52 निकला, ठीक है। और ये एंगल का रिलेशन क्या है, को इंटीरियर एंगल है। को इंटीरियर का सम कितना होता है, टोटल 180 के इक्वल होता है। यानी एंगल AOB प्लस BOH, एंगल BOH इक्वल 180, ये है 52 प्लस एंगल BOH इक्वल हो जाएगा 180, तो एंगल BOH 180 में से 52 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, कितना बचेगा, देखिए 180 में से 52 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, 10 में से 2 गया 8, 7 में से 5 गया 2, 120, ये कितना निकला 120, ठीक है। एंगल BOH कितना निकला 128, ये एंगल कितना निकला 128। थोड़ा टफ है तो समझना, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये एंगल का रिलेशन और ये एंगल का रिलेशन क्या है, ये भी कोई इंटीरियर एंगल है, यानी एंगल CDO प्लस एंगल DOH इक्वल 180 बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल शॉर्ट में। अभी देखिए ये 40 एंगल CDO कितना है, 40 प्लस एंगल DOH इक्वल 180, तो एंगल DOH इक्वल
-40, तो एंगल DOH इक्वल कितना निकल जाएगा, 180 में से 40 गया तो 140 बचे, 140 निकला। अब यहाँ से x का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए तो x इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल BOH, एंगल BOH प्लस, ठीक है, एंगल DOH, एंगल DOH। देखिए x इक्वल हो जाएगा एंगल BOH कितना निकला है, कितना निकला है BOH 128 प्लस ये कितना निकला है 140, ये दोनों को ऐड कर दीजिएगा ये निकल जाएगा। ये हम बहुत शॉर्ट में बनाए, इसका लॉन्ग मेथड से ये बनेगा, इसको अच्छा से समझने के लिए तो आंसर इसको ऐड कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। थैंक यू।